हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि बजाज फाइनेंशियल ईएमआई कार्ड का लिमिट आप कैसे बढ़वा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने बजाज फाइनेंशियल ईएमआई कार्ड लिया है और उसका लिमिट दिया गया है 30,000 40,000, तो उस लिमिट को आप इंक्रीज कैसे करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आपका लिमिट मिला हुआ है 30,000 तो उसको 50,000 1,00,000 तक कैसे ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहे तो चुटकियों में इंक्रीज करवा सकते हैं। तो किस तरीके से आपको लिमिट इंक्रीज करवाना है। तो फ्रेंड्स, मान लेते हैं आपने एक मोबाइल लिया था जो कि 20,000 रुपए का और आपको लिमिट दे दिया गया था 30,000 रुपए। तो फ्रेंड्स, आपने 20,000 रुपए तो खर्च कर लिया, लेकिन आपके वॉलेट में अवेलेबल 10,000 रुपए बच गया है जो कि आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आप यूज कब कर सकते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं 2 से 3 किस्त कटने के बाद, यानी 2 से 3 ईएमआई पे करने के बाद। जो आपने 20,000 का बनवाया था, फाइनेंस जो करवाया था, उसका 2 से 3 ईएमआई कट जाएगा। उसके बाद ही आप वो 10,000 यूज कर सकते हैं। तो जितना ईएमआई कटेगा, मान लेते हैं ईएमआई में कम से कम 3-4 हजार रुपये कट गया, ठीक है। तो आप 3-4 हजार रुपये और 10,000 इधर, तो 13-14 हजार तकरीबन चला जाता है। तो वो भी आप 13-14 हजार रुपये को आपको क्या करना है, कोई प्रोडक्ट परचेस कर लेना है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने 20,000 का कोई मोबाइल लिया था या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लिया था और वो आपने पे कर दिया, तो आपका अवेलेबल लिमिट कितना बच जाता है, 30,000। और आप सोच रहे हैं कि इसका लिमिट कैसे बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, उसका लिमिट बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, वो इसको यूज करना होगा। आपको जितना लिमिट मिलता है उस हिसाब से आप कोई प्रोडक्ट परचेस कीजिए। मान लेते हैं आपको कोई प्रोडक्ट लेना है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि कैश में ही ले लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको इसमें कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा और ना ही इसमें कोई प्रोसेसिंग फी लगता है। अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, जैसे मोबाइल या कोई टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर, ऐसा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। ना इंटरेस्ट लगता है ना प्रोसेसिंग फी। तो आपको फायदा ही है, क्योंकि आपको कैश पैसा देना नहीं पड़ेगा। आप कुछ दिन बाद पैसा दे दीजिए ईएमआई करके, और इससे आपका सिविल स्कोर भी बेहतर हो जाएगा और उसका लिमिट भी इंक्रीज हो जाएगा। मान लेते हैं आपको शुरू में 30,000 40,000 ही मिला हुआ है, और ऐसा अगर आप करते हैं, परचेस करते रहते हैं कोई भी प्रोडक्ट, आपको जो भी छोटे से छोटे प्रोडक्ट लेना है वो ईएमआई पे हो रहा है, तो आप ईएमआई पे करवा दीजिए। और उससे अगर हो जाता है कि आपका लिमिट बढ़ जाता है, तो आप 1,00,000 1,50,000 तक का भी कोई प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। ऐसा आपको कभी भी जोड़ी पड़ सकता है। मान लेते हैं कि आपको अगर नहीं जोड़ी पड़ा, तो आप चाहे तो पैसा का भी आपको अगर जोड़ी पड़ जाता है, तो आप अपने किसी फ्रेंड को दिलवा करके, जैसे मान लेते हैं किसी फ्रेंड को मोबाइल लेना है या फ्रिज लेना है या एसी लेना है, तो आप उसको परचेज करवा सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू और उससे पैसा ले सकते हैं। तो इससे होता है कि आप पैसा भी इस हिसाब से निकाल सकते हैं और इसका लिमिट भी अच्छा खासा करवा सकते हैं। आपको अगर क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है, बजाज फाइनेंशियल ईएमआई क्रेडिट कार्ड अगर आपको मिला हुआ है, तो आपको यूज करना चाहिए और इस तरीके से आप लिमिट बढ़वा सकते हैं। जितना आप यूज करेंगे उतना लिमिट इंक्रीज होगा। बस इस पर डिपेंड है कि आप कितना यूज कर रहे हैं। और यूज करने के बावजूद भी आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर पेमेंट 2 तारीख को करता है तो आपको 1 तारीख से पहले ही डाल देना है। ये नहीं कि आपको 2 तारीख को पेमेंट कटेगा तो आप 2 तारीख को ही डालें, नहीं, आपको पहले एक दिन पहले पेमेंट डाल देना है, उसमें पहले ही पैसा डाल देना है अकाउंट में, ताकि आपका कभी भी बोकस नहीं जाए, बोनस नहीं जाए। क्योंकि अगर आपका कभी भी ऐसा होता है कि बैंक से पैसा डेबिट ना हो, तो आपको हो सकता है पेनल्टी भी लग जाए और आपका सिविल भी घट जाए। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। एक दिन पहले ही आप अपने अकाउंट में पैसा डाल लीजिए और टाइमली आप पेमेंट कीजिए। कभी भी आप ऐसा नहीं कीजिए कि अकाउंट से पैसा नहीं कटे और पेनल्टी भी आपको लग जाए और आपका सिविल भी घट जाए। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। तब अगर आप काम कर लेते हैं तो आपका लिमिट इंक्रीज होने में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कार्ड भी ब्लॉक कर दिया जाए। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पेमेंट से कटने से एक दिन पहले ही आपको अपने अकाउंट में पैसा डाल लेना है और उसके बाद जो टाइम होगा उसको ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा पैसा। और इस तरीके से आप अगर टाइमली पेमेंट करते हैं, उसे यूज करते हैं, तो
तो आप जितना चाहे उतना इंप्रूव करवा सकते हैं और इससे आपका होगा सिविल स्कोर भी बेहतर हो जाएगा और उसका लिमिट भी अच्छा खासा हो जाएगा। इस तरीके से आप लिमिट इंक्रीज करवा सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन उठता है कि इसमें दूसरा कोई ऑप्शन होगा, तो दूसरा ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप बजाज फाइनेंशियल एजेंट से भी बात करते हैं कि लिमिट मेरा बढ़ा दिया जाए, तो ऐसा आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने देखा है लिमिट कैसे बढ़ाया जाता है। तो ये मैंने खुद पे डिपेंड करके देखा है कि खुद से ऐसा मैंने किया है कि मैंने प्रोडक्ट परचेज करते रहा है तो लिमिट अच्छा खासा हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों को अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। इस तरीके से आप भी इंप्रूव करवा सकते हैं, यही एकमात्र तरीका है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके हमसे बता सकते हैं और हम रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करेंगे। साथ ही आप हमसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, जो कि इंस्टाग्राम का आईडी वीडियो के स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। तो फ्रेंड्स चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।